friends, I am Arvind Kumar Yadav. Today I am here to discuss about the scope of BAMS. In the last video we were discussed about the BAMS eligibility, fee, admission, scholarship in different colleges. Before starting the video, please like, comment and subscribe my channel. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम प्लीज नीट और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में पास होने के बाद सब स्टूडेंट्स का चॉइस रहता है MBBS, उसके बाद BAMS सेकेंड चॉइस रहता है। BAMS करने के बाद आप एक आयुर्वेद डॉक्टर बन सकते हैं। ड्यूरेशन के बात करें तो इनका कोर्स ड्यूरेशन 5.5 साल का होता है, एकेडमिक ईयर 4.5 साल और इंटर्नशिप 1 साल, टोटल 5.5 साल का कोर्स होता है। ये बहुत से स्टूडेंट में ये भी कन्फ्यूजन होता है कि क्या MBBS BAMS से इक्विवेलेंट है या BAMS MBBS से इक्विवेलेंट है। तो मेरा यही कहना है कि MBBS और BAMS इक्विवेलेंट नहीं है, दोनों अलग अलग डिग्री को है। जैसे कि MBBS डिग्री कोर्स में किसी भी बैचलर होल्डिंग स्टूडेंट को क्या सिखाया जाता है कि फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, इसमें उनमें मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए सिखाया जाता है। लेकिन एक BAMS डिग्री होल्डर को क्या ट्रेन किया जाता है तो फॉर द प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन, आयुर्वेद मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए उनको ट्रेन किया जाता है। तो दोनों अलग अलग है। आप BAMS वाले तो थोड़ा बहुत मॉडर्न मेडिसिन चला भी सकते हैं, लेकिन मॉडर्न वाले MBBS वाले आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं चला सकते क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है, उनको पढ़ाई नहीं होता है। इफ यू टॉक अबाउट द करियर एंड जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफ BAMS, डे बाय डे the scope of Ayurveda is increasing in not only in Nepal and India but also all over the world. अगर हम स्कोप की बात करें तो आयुर्वेद की स्कोप सिर्फ नेपाल और इंडिया में ही सीमित नहीं रह गया, ये पूरा विश्व भर ही फैल रहा है। In many cases the people have taken the experience for the trustfulness of the Ayurvedic system and medicines treating for the chronic and non-healable disease. Yes, Ayurveda medicines are trustful in chronic and non-healable disease. In many cases, when the allopathic system fails and surrender, the Ayurvedic medicines toss the magical effect to rejuvenate the illness of the patient. Yes, जहाँ एलोपैथिक सिस्टम फेल हो जाता है और सरेंडर कर देता है, वहाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन एक मैजिक इफेक्ट करता है और इलनेस और पेशेंट को, रोग तथा रोगी को, दोनों को ठीक कर देता है। अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल्स आफ्टर कंप्लीटिंग द BAMS आर एज फॉलोज। BAMS कंप्लीट करने के बाद बहुत से सेक्टर में जॉब मिल सकता है। जैसे कि एज अ लेक्चरर किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में आप लेक्चरर के रूप में काम कर सकते हैं। साइंटिस्ट, आप किसी भी हॉर्ब या किसी भी चीज़ पर खोज अनुसंधान कर सकते हैं। थेरापिस्ट, आप थेरापिस्ट का भी काम कर सकते हैं। कैटेगरी मैनेजर, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप कैटेगरी मैनेजर के रूप में भी काम कर सकते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि पतंजलि हो गया, डाबर हो गया, बैद्यनाथ हो गया, इस कंपनी में आप बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में भी काम कर सकते हैं। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी काम कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर भी हो गया। किसी भी दवाई खाने में आप फार्मासिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव MR के रूप में काम कर सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, एरिया सेल्स मैनेजर के रूप में, असिस्टेंट क्लेम मैनेजर हेल्थ के रूप में भी काम कर सकते हैं। मैनेजर इंटरनल ऑडिट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, आप योगा ट्रेनर के रूप में भी काम कर सकते हैं। बहुत से लोगों को योगा सिखा सकते हैं, बूढ़े से लेकर जवान तक को आप योगा सिखा सकते हैं। आप रिसर्चर के रूप में भी काम कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी प्लांट के बेसिस पर या शास्त्रों में लिखा हुआ किसी भी शब्द के आधार पर आप रिसर्च कर सकते हैं। पंचकर्म थेरापिस्ट, आप पंचकर्म सेंटर खोल के, जैसे कि बस्ती, बमन, विरेचन जैसा होता है पंचकर्मा, आप पंचकर्मा सेंटर खोल के भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। एज अ डॉक्टर इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट क्लिनिक्स, आप गवर्नमेंट या प्राइवेट क्लिनिक्स में डॉक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। कैन ओपन ऑन रिटेल शॉप्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, आप अपने खुद के आयुर्वेदिक मेडिसिन शॉप खोल सकते हैं। कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर PSC पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स। एस, जैसे कि हम लोगों को पता ही है BAMS एक बैचलर कोर्स है, तो जो स्टूडेंट्स सिविल सर्विस में इंटरेस्टेड है वो पब्लिक PSC जैसे UPSC जैसे एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकता है और अधिकृत के रूप में बनकर देश को सेवा कर सकता है। कैन
BMS करने के बाद आप फर्दर स्टडी के लिए भी जा सकते हैं, जैसे कि मास्टर डिग्री करने के लिए, PG डिप्लोमा करने के लिए आप विभिन्न फील्ड में मास्टर डिग्री कर सकते हैं आयुर्वेदिक रिलेटेड, जैसे कि काया चिकित्सा हो गया, इंटरनल मेडिसिन, शल्य तंत्र, सर्जरी हो गया, पंचकर्म, द्रव्य गुण हो गया, अगत तंत्र में हो गया, रस शास्त्र में, इन सब में आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। PG डिप्लोमा कोर्सेस, ये PG डिप्लोमा कोर्स 1 साल का कोर्स होता है। ये आप इमरजेंसी मेडिसिन में, योगा में और भी विभिन्न कोर्स में आप PG डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आप नॉन आयुर्वेदिक सेक्टर में मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, जैसे कि MPH हो गया, MBS हो गया, MSc एनाटॉमी, NSc फिजियोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी, तो इन सब में भी आप मज़े से मास्टर डिग्री करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगर सैलरी की बात की जाए तो एक BMS डॉक्टर स्टार्टिंग में नेपलीज रुपीज़ 30,000 से लेके 50,000 तक कमा सकते हैं। लेटर कैन बी मोर बेस्ड ऑन हिज हर एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस के आधार पर बात किया जाए तो आप इनसे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। हमने ऐसे भी डॉक्टर देखे हैं जो BMS करके महीने का 2 लाख भी कमाता है बिरगज में। वैसे ही अगर MD डॉक्टर का बात करें तो MD करने के बाद आप स्टार्टिंग में नेपलीज रुपीज़ 50,000 से 80,000 तक कमा सकते हैं, और आपके जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा और ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।